नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जहां कुछ निजी खत, एक गहरा रिश्ता और एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत आज की सियासत में आकर टकरा जाते हैं। और ये सब शुरू होता है एक सीधे से लेकिन बहुत गहरे सवाल से। आखिर 80 साल पुराने खतों में ऐसा है क्या कि एक सरकार उन्हें वापस पाने के लिए इतनी बेचैन है? ये संख्या है 51। जी हाँ, 51 कार्टन। और इन्हीं में बंद हैं वो निजी दस्तावेज जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के थे। और यही हैं पूरे विवाद की जड़। तो समझ लीजिए, ये मामला सिर्फ कुछ पुराने कागजों का नहीं है। ये लड़ाई है इतिहास लिखने की। भारत कैसे बना, उस कहानी को कौन कंट्रोल करेगा, उसकी लड़ाई है। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है साल 2008 में। उस वक्त नेहरू के निजी खतों से भरे ये 51 बक्से उन्हें प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी से हटवा दिया गया। और किसने हटवाया? कांग्रेस पार्टी की नेता और नेहरू गांधी परिवार की सदस्य सोनिया गांधी ने। अब देखिए, सालों बाद आज की तारीख में भारत सरकार कह रही है कि वो कागजात वापस चाहिए। सरकार का दावा है कि ये कागजात देश की दस्तावेजी विरासत हैं, कोई निजी संपत्ति नहीं। और यहीं से उठता है वो बड़ा राजनीतिक सवाल कि आखिर ऐसा क्या है जो छिपाया जा रहा है? इन खतों में ऐसा कौन सा राज दफन है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1947 में। चलिए अब चलते हैं उस दौर में जब भारत में ब्रिटिश राज अपने आखिरी दिन गिन रहा था। माहौल में उथल-पुथल थी और इसी मंच पर तीन बड़े किरदार सामने आते हैं। तो एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत का भविष्य, और दूसरी तरफ थी एडवीना माउंटबैटन, भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन की पत्नी। कहा जाता है कि दोनों के बीच मिलते ही एक खास किस्म की नजदीकी, एक आत्मीयता बन गई थी। खुद नेहरू ने उनके रिश्ते के बारे में लिखा था, किसी अनियंत्रित शक्ति ने हमें एक दूसरे की ओर खींच लिया। सोचिए, ये शब्द खुद नेहरू के हैं। और यही वो रिश्ता है जिसकी गहराई पर इतिहासकार दशकों से बहस करते आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एडवीना की बेटी पामेला हिक्स ने भी इस रिश्ते को एक प्रेम संबंध माना, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं था, बल्कि ये मन और आत्मा का जुड़ाव था। एक ऐसा गहरा रिश्ता जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। और बस यहीं से ये निजी कहानी एक राजनीतिक भूचाल का रूप ले लेती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस निजी रिश्ते ने 20वीं सदी की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक, यानी भारत के बंटवारे पर कोई असर डाला? हुआ ये कि लॉर्ड माउंटबैटन ने अंग्रेजों के भारत छोड़ने की तारीख को बहुत पहले कर दिया। नतीजा, सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक अफसर को, जो कभी भारत आए तक नहीं थे, उन्हें सिर्फ 5 हफ्तों का वक्त दिया गया। किस लिए? करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली सरहदें खींचने के लिए। और इसी जल्दबाजी का नतीजा था रेडक्लिफ अवार्ड, वो सीमा रेखा जो खींचते ही विवादों में घिर गई और आज तक जिसका असर हम देखते हैं। अब आता है सबसे संगीन आरोप। कई ऐतिहासिक व्याख्याओं में, जैसे कि ड्राइंग द लाइन में, यह कहा गया है कि नेहरू ने एडवीना माउंटबैटन के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल किया। आरोप यह है कि एडवीना के जरिए उनके पति वाइसरॉय लुइस माउंटबैटन पर दबाव डाला गया ताकि वो सिरिल रैडक्लिफ को सरहद से जुड़े कुछ अहम फैसले बदलने पर मजबूर कर दें। देखिए, इसमें सबसे अहम बात क्या है? गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे इलाके भारत को मिल गए, और गुरदासपुर का भारत को मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि यही वो इकलौता जमीनी रास्ता था जो भारत को विवादित कश्मीर से जोड़ता था। एक ऐसा विवाद जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। तो ये सब हमें वापस आज के दौर में ले आता है और उन 51 बक्सों पर चल रही जबरदस्त खींचतान पर। ये लड़ाई सिर्फ कुछ खतों की नहीं है, ये लड़ाई है इस बात की कि भारत के जन्म की कहानी का ये अहम अध्याय कौन सुनाएगा और कैसे सुनाएगा। तो मामला क्या है? सरकार का कहना है कि ये पत्र भारत की दस्तावेजी विरासत हैं, ये देश की संपत्ति हैं, इन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार में होना चाहिए। दूसरी तरफ परिवार के कामों से ऐसा लगता है कि वो इसे अपना निजी और पारिवारिक मामला मानते हैं। अब दांव पर क्या लगा है? दांव पर यह लगा है कि इन खतों में शायद बंटवारे के वक्त नेहरू की सोच, एडवीना के साथ उनके रिश्ते की सच्चाई और उस दौर के बड़े फैसले कैसे लिए गए, इन सब पर रोशनी पड़ सकती है। हो सकता है ये खत दशकों से चले आ रहे आरोपों की पुष्टि कर दें या उन्हें हमेशा के लिए खारिज कर दें। और जब तक ये दस्तावेज सामने नहीं आते, तब तक हमारे पास सिवाय अटकलों के और कुछ नहीं है। इन खतों में असल में क्या लिखा है, ये कोई नहीं जानता।
और इसी वजह से ये रिश्ता और इतिहास पर इसका असर आज भी एक बड़ी बहस और एक सियासी जंग का मुद्दा बना हुआ है। इससे एक बात तो साफ होती है कि कैसे कभी-कभी निजी कहानियां देशों की तकदीर लिख देती हैं। और आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब नेताओं के निजी शब्द देश का इतिहास बदलने की ताकत रखते हों, तो उस सच को जानने का हक आखिर किसे है?